ठाकुर जी के बल के कारण जीना मरना बड़ी बात नहीं रह गई। रोज ही असुरात से रोज ही कोई ना कोई मरता, रोज ही किसी ना किसी का काम समाप्त श्री ठाकुर जी के हाथों होता। तो ग्वाल वालों के लिए ये तो बिल्कुल रोजाना का दैनिक क्रम हो गया। ये तो सब देखना कोई आश्चर्य की कोई नई बात नहीं थी। सब जैसे जीवित हुए एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे भी सो के जगे हों। जानते तो थे ये सब कन्हैया का प्रभाव है, हम तो मर ही गए थे अजगर के पेट में। ग्वाल बाल बोले लाला बड़ी भूख लगी है, कोई जल भोजन के लिए सुपाक स्थान देखकर वहां भोजन आरंभ किया जाए। तो सुंदर वन प्रांत में श्री बालकृष्ण प्रभु के साथ ग्वाल बालों ने छाक लीला आरंभ की है। चारों ओर मंडलाकार वृत्ति से ग्वाल बाल घेर कर बैठ गए और तरह तरह के सबने षड्रस व्यंजन निकाले हैं। अपने अपने घर से जो 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 जिस प्रकार का छाक लेकर आया था सबने अपनी अपनी छाक निकाली। वह सुंदर श्री परमानंद दास जी का भाव है छाक लीला का। आज दधि मीठो मदन गोपाल, आज दधि मीठो मदन गोपाल। ग्वाल बाल आज श्याम सुंदर छाक लीला में न जाने कहां से दही की एक कमोरी लाए, दही की मटकी लाए और सब ग्वाल वालों को बांटने लगे। श्याम सुंदर से ग्वाल वाल कह रहे अरे भैया ऐसे दही मत दे, या को तूने अपने आदर्शों लगा दे या को प्रसाद बना दे, सब तेरे जूठो हम सब खाएंगे। आज दही मीठो मदन गोपाल, भावत मोही तिहारे जूठो, चंचल नयन विशाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल। आने पात बनाए दोना। ग्वाल वालों से श्याम सुंदर बोले भैया आज तो दही बहुत मीठो है, जल्दी जल्दी कोई कमल के पत्र की, कोई पलाश के पत्र की, कोई ने दोना बना लियो, कटोरी जैसा पात्र बना लिया पत्तों का, और सब श्याम सुंदर के पास भीड़ लगाकर खड़े हो गए। आने पात बनाए दोना, दिए सबन को बांट। श्याम सुंदर वितरित कर रहे हैं दही, सबको बांट रहे हैं। जिन्हें नहीं पाए सुनो रे मेरे भैया, मेरी हथेली चाट। बहुत से ग्वाल वाले कछू के भाग में आए, कछू बेचारे ऐसे ही रह गए। ठाकुर जी बोले भैया घबरावे मत, जाके भाग में दही नहीं आया हो, मेरी उंगली में लग रहे, तुम मेरी उंगली चाट लो, मेरी हथेली चाट लो। तो सब ग्वाल बाल अब जहाँ दही को स्पर्श श्री लाल जी के हाथ को है गए हो, वह दही की मधुरता, वह दही की मिठास तो कितनी अद्भुत होगी। तो ग्वाल बाल बोले देख कन्हैया बहुत दिना हम बसे कुमुदवन, कृष्ण तुम्हारे ऐसा स्वाद कबहु नहीं आयो, सुन गोकुल के नाम। लाला कुमुदवन में, कुमुदवन एक वन का नाम है ब्रज में, कुमुदवन में छाछ तो बहुत बार खाई लेकिन ऐसा स्वाद कभी नहीं आयो, कहा चक्कर है। तो गोपाल जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। परमानंद दास जी महाराज ने इस लीला को लिखा है। परमानंद दास जी कह रहे हैं उस दिन दही में स्वाद इसलिए था क्योंकि कुमुद वन में ग्वाल वालों के साथ छाक लीला करने के पूर्व श्याम सुंदर श्री राधा रानी वो दही बनाकर लाई थी और उस दही का श्री ठाकुर जी ने श्री राधा रानी को भोग लगाया अपने हाथों से।
तो श्री राधा रानी का अधरामृत उस दही में आ गया। आज तक ग्वाल वालों को कभी श्री जी का अधर प्रसाद नहीं मिला था। लाल जी का जूठा तो इससे पहले भी बहुत बार खाया था, लेकिन आज जैसे दही में मधुरता थी, मिठास थी, वो आज से पहले कभी नहीं आई। तब श्याम सुंदर ने संकेत में कहा, भैया ये दही की मिठास नहीं, ये तो श्री राधा रानी के अधरामृत की मिठास है। इसलिए आज दही मीठो मदन गोपाल, आपन हसत हसावत ग्वालन, मानुष लीला रूप, परमानंद प्रभु हम सब जानत, तुम त्रिभुवन के परस्पर हंस रहे हैं, हंसा रहे हैं और उस दही को खा रहे हैं, उसकी सराहना कर रहे हैं, उसकी मधुरता की प्रशंसा कर रहे हैं, एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं। यही छाग लीला थी जिसे देखकर ब्रह्मा जी को व्यामोह हो गया। और ब्रह्मा जी को जब मोह हुआ है, परीक्षा की दुर्बुद्धि उपजी है, ग्वाल बाल वत्सों की चोरी की है, तब श्री ठाकुर जी ने उस व्यामोह को भंग करने के लिए जितने ग्वाल बाल, जितने वत्स, जिसका जैसा रूप रंग स्वभाव आकार, उतने रूपों में स्वयं को ही प्रकट कर दिया। और 1 वर्ष तक न केवल यशोदा मैया को, लाला को दुग्धपान का अवसर और लाल लड़ाने का अवसर मिला, बल्कि श्री ठाकुर जी ने ब्रज में घर घर में हर गोपी को ये सौभाग्य दिया, हर गोपी के लाला गोपाल जी बने और सबको वही यशोदा मैया की भांति बालकृष्ण प्रभु को लाड़ लड़ाने का अवसर मिला। यहाँ तक कि ब्रज की उन गायों को भी, जिनके वत्स के रूप में भी श्री कृष्ण ही घूम रहे हैं, वत्स चोरी किए थे ब्रह्मा जी ने, तो 1 वर्ष तक वत्सों के रूप में भी श्याम सुंदर घूम रहे हैं। गायों को भी सौभाग्य मिला कि उनके वत्स भी जो साक्षात कृष्ण रूप में है, साक्षात कृष्ण है, उन वत्सों को दुग्ध पिलाने का अवसर गायों को प्राप्त हुआ। 1 वर्ष तक इस क्रम से जब लीला चलती रही, ब्रह्मा जी की बुद्धि जब ठिकाने हुई है, कौन असली कौन नकली यह भी जब बोध नहीं हो पाया, तब श्री ब्रह्मा जी महाराज आए हैं श्री वृंदावन धाम में और श्री गोपाल जी को आकर उन्होंने क्षमा याचना की है। बड़ी सुंदर ब्रह्मा जी ने स्तुति की है और उस स्तुति में ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है, हे प्रभु, इस ब्रज भूमि का कुछ भी लता गुल्म पत्र पाषाण बन जाऊं, ये मेरा सौभाग्य होगा। लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न है, तेषाम घोष निवास नाम उत भवान किम देव राते न श्चेतो विश्व फलात् फलम तद परम पुत्राप्तेन मुह्यति। इन ब्रजवासियों को, घोष निवासी माने ब्रजवासी, ऐशाम घोष निवासी नाम, इन ब्रजवासियों को भगवान आप किम देव राते थी, आप इनको क्या दे सकते हैं, जैसा प्रेम इनका आपके प्रति, इसके बदले आप इनको क्या दे सकते हैं। श्चेतो विश्व फलात् फलम तद परम पुत्राप्तेन मुह्यति, यदि आप कहते हैं कि मैं इनको अपना रूप देता हूँ जो परम फल है, उससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता, तो हे नाथ, अपना रूप तो आपने जहर पिलाने वाली पूतना को भी वह दे दिया था, बकासुर, अघासुर, अन्य राक्षस जो आपके द्वारा मारे गए, उन सबको आपने अपनी प्राप्ति करा दी। पर जिन ब्रजवासियों का धाम माने घर मकान आपके लिए, अर्थ माने द्रव्य पैसा अपने लिए नहीं, श्री ठाकुर जी के लिए, सुहृद प्रिय, आत्मा माने शरीर, तने माने पुत्र पुत्री, प्राण, अंतरकरण, सब कुछ जिन्होंने आपको दे दिया, इसके बदले में आप इनको क्या दे सकते हैं। यदि आप अपने आप को देते हैं तो अपने आप को तो आपने बहुत से असुरों को दे दिया, सबको आपकी प्राप्ति हो गई। तो भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, मैंने सब असुरों को अपनी प्राप्ति तो करा दी, लेकिन मैंने स्वयं को सबके अधीन नहीं बनाया, मैंने ब्रजवासियों के अधीन अपने आप को कर दिया है, अपने आप को बेच दिया है
के हाथों, अब ये जैसे चाहे नचा लें, जो चाहे करा लें। तब ब्रह्मा जी ने मन में आया, रे राम राम, इतने ऐसे ब्रजवासियों का मैंने अपराध किया, भगवान जिनके अधीन है। अब तो उस अपराध के प्रायश्चित रूप में ब्रह्मा जी ने 3 परिक्रमाएं पैदल चलकर संपूर्ण ब्रजमंडल की है। और ब्रह्मा जी का यह जघन्य अपराध धाम में जाने से, धाम की परिक्रमा करने से नष्ट हुआ। इसलिए भैया धाम से संबंध अवश्य रखो। वर्ष में कम से कम ज्यादा नहीं तो एक बार जरूर जाओ धाम में, ब्रजभूमि में, बरसाना में, वृंदावन में जरूर जाइए। धाम में जाने से ऐसे अनेक जघन्य पाप जो जिनका प्रायश्चित दुनिया में कोई नहीं है, वो धाम में जाने मात्र से समाप्त हो जाते हैं। और अच्छा हो, ब्रह्मा जी ने 3 परिक्रमा ब्रज की, आप अपने जीवन में कम से कम 1 ब्रज परिक्रमा अवश्य कर लें। और भी सुंदर हो, वाहन यात्रा की बजाय पद यात्रा कर लें तो और भी उत्तम बात, क्योंकि त्रिपरिक्रम में पादयोग चरणों से चल के ब्रह्मा जी ने ब्रज परिक्रमा की है। चाहते तो अपने वाहन हंस पर बैठकर भी तो परिक्रमा कर सकते थे, लेकिन जब तक उस रज में बैठने का, उस रज में लोटपोट होने का, उस रज के स्पर्श का, उस रज में नहाने का सौभाग्य ना प्राप्त हो तो धाम में आने जाने का लाभ क्या है। और आप सबका सादर आमंत्रण है, हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री बाबा महाराज जो बरसाना में पिछले 65 वर्षों से विराज रहे हैं, अनंत श्री संपन्न श्री श्री रमेश बाबा जी महाराज जो ब्रज के बाहर कभी आते जाते नहीं हैं। लोगों ने उनसे प्रार्थना की, आप ब्रज के बाहर नहीं आते जाते तो ब्रज में ही परिक्रमा करा दें। तो वर्ष में ये एक ही मौका होता है जिसमें पूज्य महाराज जी बरसाने के बाहर निकलते हैं और सारे 84 कोस ब्रज की परिक्रमा किया करते हैं। अब 2-3 वर्षों से कुछ स्वास्थ्य की कुछ गतिविधियां शिथिल होने से, अस्वस्थ होने के कारण वे स्वयं तो नहीं जाते, सत्संग आदि के लिए यदा कदा जरूर पहुंचते हैं। यात्रियों की सेवा के लिए इच्छा भी उनकी बहुत रहती है, लेकिन प्रतिवर्ष उनके संरक्षण में पिछले 25 वर्षों से श्री राधा रानी ब्रज यात्रा में नाम भी कहीं अपना नहीं है, श्री राधा रानी ब्रज यात्रा उसका नाम है। और शरद पूर्णिमा से 2 दिन पहले त्रयोदशी की तिथि को आरंभ होती है। पूरा कार्तिक मास 40 दिवसीय यात्रा होती है। और इस यात्रा की 2 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता अखंड हरिनाम संकीर्तन 24 घंटे, और दूसरी विशेषता ये यात्रा पूरी तरह से निःशुल्क है। इसमें कोई किसी से 1 पैसा चार्ज नहीं लिया जाता। उसमें खाने पीने की सुविधा, आपके रहने की सुविधा, उपचार की सुविधा, औषधि की सुविधा, सभी सुविधाएं श्री राधा रानी की ओर से निःशुल्क रहती हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि एक बार अपने आप को ऐसा अवसर जरूर दो कि उस 40 दिवसीय ब्रज यात्रा में भाग लो। पूरा समय नहीं निकाल सकते, 10-10 दिन करके आ जाइए, लेकिन वो एक बहुत सुंदर अवसर होता है जब संपूर्ण ब्रज में भ्रमण करने का मौका मिलता है। कहां से भारतवर्ष के कोने कोने से, विदेशों से लोग आते हैं, साल भर प्रतीक्षा करते हैं वो यात्रा का समय कब आए। साल भर उन यात्रा की वो स्मृतियां वो कभी भूल नहीं पाते। बहुत सुनहला अवसर होता है। और उस मौके पर, उस यात्रा के दौरान ब्रजवासियों का जो विलक्षण प्रेम है, घर घर से रोटी, दूध, दही